देखिए HTML में अगर हमें हेडिंग को मैनेज करना है तो हेडिंग को मैनेज करने के लिए हमारे पास कौन सा टैग मिलेगा, H टैग मिलेगा, जिसको हम H1 से लेकर के H6 तक यूज करते हैं। H1 हमारा जो है ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 हमारा उससे छोटा होगा, H6 हमारा ऐसे और छोटा हो जाएगा। तो H1 हमारा H2, H3, H4, H5, H6 जो सबसे छोटी हेडिंग होती है वो H6 होती है। अगर हमें इन दोनों को लगता है कि सेम साइज करना है तो हम क्या करेंगे, इसको भी H1 करेंगे और इसको भी H1 करेंगे। जैसा कि यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों की सेम साइज करना है तो आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता है। जैसे यहाँ पे समझिए कि हमने यहाँ पे H1 दिया है तो ये बड़े में आ रहा है और ये हमारा H2 दिया है तो इससे थोड़ा छोटा आ रहा है। हम चाहते हैं कि नहीं H1 के बाद डायरेक्ट H6 हो जाए, तो आप यहाँ पे H2 की जगह पे आप यहाँ पे H6 भी लगा सकते हैं। इनका कोई ऑर्डर नहीं होता कि आप H1 के बाद H6 नहीं लगा सकते हो या फिर H2 के बाद हम H3 ही लगाना पड़ेगा, कोई ऐसा नहीं है। बट एक कंटेंट का पैटर्न होता है कि कौन मेन कंटेंट है, कौन उसका पार्ट है और कौन उसका सब पार्ट है। तो कंटेंट के अकॉर्डिंग हम उसकी साइजिंग फिक्स करते हैं। तो अगर हम कंटेंट के अकॉर्डिंग अगर हम साइजिंग फिक्स नहीं करेंगे तो फिर ये होगा कि थोड़ा सा अटपटा लगेगा। जैसे इसको हमने यहाँ से रिफ्रेश किया तो देखिए बिल्कुल छोटा आ गया, तो फिर पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पे अगर हमें इसको H6 करना नहीं है, हमें H1 करना है, तो इसको भी हम सेम साइज का रखना चाहते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन के बराबर ही इसकी सेम साइज करना चाहते हैं तो इसको भी H1 कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सेव किया, फिर से इसको हमने रिफ्रेश किया तो ये सेम साइज का हो जाएगा। तो ये दोनों सेम साइज के हैं, H1 के, ये हमारा दोनों सेम साइज के हैं H3 के। आपको लगातार H1 से लेकर के H6 तक आपको देखना है तो यहाँ से आप चाहे तो ये सारी लाइन ऑफ कोड आप यहाँ से हटा भी सकते हो। कैसे करेंगे, आप तो न्यू फाइल यहाँ से बना लीजिए, फाइल में जाकर के न्यू, और यहाँ से HTML का हमें वो पूरा का पूरा सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। HTML हेड, हेड के अंदर हमारा टाइटल, टाइटल में हमारा हो जाएगा हेडिंग टैग और यहाँ पे फिर हमारा टाइटल क्लोज हो जाएगा और देन हमारा यहाँ से हेड बंद हो जाएगा। हेड के बाद हमारा क्या आ जाएगा, बॉडी। बॉडी के अंदर हम यहाँ पे H1 हेडिंग लगाना है तो यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग हमने दे दिया। फर्स्ट हेडिंग इज द टू लार्ज, ये सबसे बड़ा होता है हेडिंग। H1 को आपने यहाँ पे बंद कर दिया। देन H2 ओपन करना है तो H2 ओपन किया, स्मॉलर देन H1, H2 को क्लोज किया। H3 यूज करना है, H3 यूज किया, स्मॉलर आल्सो टू H2। ऐसे ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। कहाँ तक जाएगा, H6 तक जाएगा। H6 हमारा जो होता है सबसे स्मॉल होता है, ये हमारा टू स्मॉल होता है, टू स्मॉलर। और इसमें कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है कि हम H1 के बाद H2 लगाना कंपलसरी है। आप H1 के बाद H6 लगा दो, H2 लगा दो, बट आपको ये ध्यान देना होगा कि जो कंटेंट है हमारा किस फॉर्मेट में है, किस सीक्वेंस में है, आप उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पे इस पे बात कर रहे थे तो ये हमारा क्या था, एक टूल्स फॉर HTML है, तो इसी के ये दोनों पार्ट हैं। अगर हमने यहाँ पे H1 इसको भी बना दिया, H1 इसको भी बना दिया, H1 इसको भी बना दिया तो थोड़ा रीडर्स को प्रॉब्लम होगी समझने में। अगर हमने इसको H1 बना दिया, इन दोनों को H3 बना दिया तो सामने वाला बहुत आसानी से समझ जाएगा कि अच्छा ये इनके पार्ट्स हैं, उसको समझने में ईजी होगा।
तो वो आप उसको मेंशन कर सकते हो। ये इसका हमने अभी इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था कि कैसे हम मेंशन करेंगे। तो आपको हेडिंग्स अगर आपको एक काम करना है तो आप कुछ इस तरीके से हेडिंग्स आप लगा सकते हो, जितने भी बार आपको लगाना है। कोई ऐसा नहीं कि एक बार हमने H1 टैग लगा दिया तो आप दोबारा H1 नहीं लगा सकते। आपको H1 लास्ट में लगाना है तो आप लास्ट में भी दोबारा से लगा सकते हो। इसको अलाइनमेंट यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए हम लोग कर रहे हैं जिससे प्रॉपर समझ में आए कि कौन सा ओपन कहाँ पे है, कहाँ पे क्लोज है, कहाँ ओपन है, कहाँ क्लोज है। एक लाइन में भी अगर आप लिख दोगे तो काम करेगा, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा, बट थोड़े से अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है कि कहाँ ओपन है, कहाँ पे क्लोज है। इसलिए थोड़ा सा आप अलाइनमेंट को सेट करके चलेंगे। इसको भी हम सेव करते हैं, कंट्रोल एस प्रेस किया, डेस्कटॉप पे सेव करना है तो यहाँ पे हमने heading.html कर दिया। इसको भी हमने यहाँ से ऑल फाइल कर लेते हैं और सेव पे क्लिक कर देते हैं। ये फाइल हमारी कहाँ पे सेव हो गई, डेस्कटॉप पे। चलते हैं डेस्कटॉप पे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। ये भी हमारा देखिए H1 है, H2 है, H3 है, देन H6 है, अगेन हमारा H1 आ गया। तो किसी भी सीक्वेंस में हम हेडिंग्स को यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग H1 और H3 को इस्तेमाल करते हैं। H1 हमारा, क्योंकि यहाँ पे H1 और H2 दोनों सिमिलर थोड़ा सा नज़र आते हैं, इसलिए जो मेन हेडिंग होती है हम H1 में मेंशन करते हैं और जो आपका थोड़ा सा उसके पार्ट्स होंगे उसको हम H3 में यूटिलाइज करेंगे। तो अपने वेब पेज बनाते टाइम हम ध्यान देंगे कि हम H1 और H3 का ज़्यादा यूज करेंगे। जो भी हम अपनी वेबसाइट में कंटेंट राइट करेंगे तो कंटेंट को राइट करते टाइम हम H1 और H3 का यूज करेंगे। जो हमने टाइटल में दिया था वो हमारा यहाँ पे आ रहा है, जो बॉडी के अंदर पास किया था वो हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब इसमें देखिए एक चीज है, अभी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर ये फाइल हमने बंद कर दिया, ठीक है, इतना क्लियर हुआ हेडिंग्स के लिए। अगर ये चीजें क्लियर हो गई